परमेश्वर 6 वस्तुओं से नहीं वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। तो ये 7 वस्तुएं क्या चीज़ है जिनसे महान परमेश्वर बहुत घृणा करता है। इससे पहले कि मैं अपना विषय शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रचार शायद आपको अच्छा ना लगता हो तो आप बिल्कुल ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि जब आपको मेरा प्रचार अच्छा ही नहीं लगता तो ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु यदि आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, जो बातें मैं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के वचनों से सिखाता हूँ, आपको ये बातें अच्छी लगती है तो आप ये वीडियो देखिए भी और इसे और भी जो मसीह भाई बहन हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि वे भी सच्चाई को समझ सके, सीख सके और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल सके। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बातें लोगों को अच्छी लगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मेरी बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी से नफ़रत नहीं किया था। उसने कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, परंतु उसने सबसे प्रेम किया और सबसे यीशु ने मोहब्बत की, सबकी विनती और प्रार्थनाओं को सुना। वो सभी को चंगाई देता था, वो सबसे प्यार करता था, सबसे प्रेम करता था। फिर भी हम देखते हैं कि इस संसार के बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ाने के पहले प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया। तो ये बातें यीशु के साथ भी हुआ था। तो ठीक वैसे ही मैं जो प्रचार करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें आप सबको अच्छी लगे। हो सकता है कि मेरा प्रचार आपको अच्छा ना लगे तो आप ये वीडियो मत देखिए। और यदि आपको परमेश्वर के वचन अच्छे लगते हैं, मेरा प्रचार आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को और भी जो मसीह लोग हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि हम सही परमेश्वर के वचनों को जान सकें और परमेश्वर के वचन में अपने आप को ढाल सकें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के सत्य वचनों को जानेंगे नहीं तो हम उन पर चलेंगे कैसे। क्योंकि यीशु ने कहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो 7 बातें मैं बाइबल से बताना चाहूँगा जिनसे महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है। तो पहला है घमंड से चढ़ी हुई आँखें। महान परमेश्वर उनसे सख्त घृणा करता है, उनसे सख्त नफरत करता है जिनके आँखों में घमंड है। अब किसी को दौलत का घमंड रहता है, पैसे का घमंड रहता है, तो किसी को अपनी सुंदरता का घमंड रहता है, तो किसी को अपने नौकरी का घमंड रहता है, किसी को अपने रुतबा और शोहरत का घमंड रहता है, तो किसी को अपने बुद्धि का घमंड रहता है। तो परमेश्वर हर एक घमंडियों से घृणा करता है, हर एक घमंडियों से नफरत करता है वो। इसलिए हम घमंडी ना बने, परंतु हम नम्र दिन बने, न केवल परमेश्वर के सामने परंतु हर एक लोगों के सामने हम नम्र दिन होकर पेश आएँ। हमारी आंखों में कुछ भी घमंड ना हो, क्योंकि जब हम मर जाएंगे, इस संसार को छोड़कर जब चले जाएंगे, तो इस संसार का 1 रुपया भी हमारे साथ नहीं जाएगा। यदि हमको हमारे शरीर पर या फिर अपनी सुंदरता पर घमंड है तो ये सुंदरता एक दिन ढल जाएगी या फिर ढल जाएगा। हम जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ेंगे हमारे चेहरे ढलते जाएंगे और इसमें झुर्रियाँ आने लगेगी। यदि हमको अपनी ताकत पर घमंड है तो परमेश्वर भी ऐसे घमंडियों से नफरत करता है जो अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम बुजुर्ग अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए परमेश्वर हर एक घमंडियों से नफरत करता है। हम नम्र बने, दिन बने, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यीशु ने कहा है, तुम्हारी नम्रता
परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी नम्रता सभी मनुष्यों पर प्रकट हो। इसलिए हम नम्र बने और अपनी आँखों में किसी प्रकार का घमंड न रखें, चाहे वो बुद्धि का घमंड हो, चाहे वो शोहरत का घमंड हो, चाहे वो दौलत का घमंड हो, चाहे वो ताकत का घमंड हो। यदि हम कहें कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे जितना कोई नहीं जानता, तो ये हमारा घमंड है। और यदि हम ऐसा घमंड करते हैं तो परमेश्वर हमसे भी घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कोई ना तो बुद्धिमान है, ना कोई सर्वशक्तिमान है, ना कोई ताकतवर है। इसलिए परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हम किसी बात का घमंड ना करें। कई लोगों को अपने खेत और ज़मीन पर घमंड होता है कि हमारे पास बहुत सारे खेत हैं, हमारे पास बहुत सारे ज़मीन है, हमारे फैमिली में बहुत लोग हैं, हमें कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। तो ये सारी घमंड की बातें हैं। हमारे अंदर कुछ भी घमंड है, कुछ भी, तो परमेश्वर हमसे भी घृणा करता है। फिर दूसरा में लिखा है, झूठ बोलने वाले जीभ। जो झूठ बोलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से भी सख्त घृणा करता है, सख्त नफरत करता है। कई बार इंसान बात बात में झूठ बोल देता है। अब कई लोग किसी का पैसा लग रहे होते हैं या उधारी का पैसा चुकाना होता है, तो झूठ बोलते हैं फलाने तारीख को ले लेना। लेकिन जैसे ही वो तारीख नज़दीक आता है तो वो धोखा दे देता है, वो झूठ बोल देता है। तो परमेश्वर हर एक झूठों से बैर रखता है। वचन में लिखा है भजन संहिता में, यहोवा झूठों से बैर रखता है। तो हम भी यदि झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर हमसे भी नफरत करता है, हमसे भी घृणा करता है। कई बार हम मोबाइल में झूठ बोलते हैं, रहते हैं कहीं और पर और बताते हैं कहीं और। इस तरह से जब हम झूठ बोलते हैं, अपने जीभ से हम झूठ बात को निकालते हैं, तो परमेश्वर हमसे घृणा करता है। भजन संहिता में लिखा है 12 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। तो यहाँ पर हम भजन संहिता 12 का 3 में हम पढ़े कि परमेश्वर चापलूस होठों को, ऐसे होंठ जो चापलूसी की बातें करते हैं, ऐसे जीभ जो मीठी मीठी बात करके, चापलूसी की बात करके, झूठी झूठी बात करके लोगों को बहकाते हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे झूठ बोलने वालों से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। और बाइबल में लिखा है भजन संहिता 12:3 में कि उस जीभ को काट डाला जाएगा। और जो झूठ बोलते हैं वो कहीं ना कहीं श्रापित हो जाते हैं। सांप ने भी जब आदि माता हव्वा को अपनी झूठी बातों में फंसा दिया था, तो परमेश्वर ने सांप को श्राप दे दिया। हम देखते हैं कि सांप बात नहीं करता क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से श्रापित है। सांप के 2 जीभ होते हैं, फिर भी वह बात नहीं कर सकता। उसी तरह जो भी अपने होंठ से झूठी बात बोलते हैं, तो परमेश्वर ऐसे झूठ बोलने वाले जीभ को काट डालेगा। हम नया नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हम जो जो झूठ यहाँ बोलते हैं, हमें न्याय के दिन परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा कि हम कितने झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर झूठ बोलने वालों से सख्त घृणा करता है, सख्त नफरत करता है, और झूठ बोलने वाले जीभ काट डाले जाएंगे। फिर तीसरा हम देखते हैं, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं जो बेगुनाह को, जो किसी शरीफ व्यक्ति को बेवजह मारते हैं, पीटते हैं, उनका खून बहा देते हैं। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर सख्त घृणा करता है। जो निर्दोष को किसी प्रकार का सताता है, या फिर उसे मारता है, या फिर उसे पीटता है। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। इंसान आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं और बाएं देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जबकि महान परमेश्वर स्वर्ग में है और वह ऊपर से हमें निरंतर देख रहा है। तो जो भी लोग किसी बेगुनाह को, किसी इंसान को बेवजह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या फिर उन्हें गाली देते हैं, या फिर
उनका लहू बहा देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से सख्त घृणा करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। फिर हम चौथा देखेंगे, अनर्थक कल्पना गढ़ने वाला मन। ऐसे मन से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है जो अनर्थक कल्पना गढ़ता है। कई लोगों का हैसियत थोड़ा सा होता है लेकिन वो ऊंची ऊंची ख्वाब देखता है। कुछ लोग हैं इस संसार में जो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, ऊंचा ऊंचा उड़ान भरने की सोचते हैं। तो जो अनर्थक कल्पना गढ़ता है परमेश्वर उनसे सख्त घृणा करता है। शैतान भी पहले स्वर्गदूत था, लेकिन जब उसके ऊपर घमंड आया तो उसने घमंड में आकर कहा कि अब मैं परमेश्वर बनूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। इसलिए महान परमेश्वर ने शैतान को, जो पहले स्वर्गदूत था, स्वर्ग से बाहर कर दिया, स्वर्ग से बेदखल कर दिया। तो ऐसे मन जो हवा हवा में उड़ते हैं, जो ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं, कमाते हैं 100 रुपया और ख्वाब देखते हैं 1000 का, या फिर काम करते हैं 500 रुपये का और ख्वाब देखते हैं 5 लाख का, तो ऐसे ऊंची उड़ान भरने वालों से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है, जो अनर्थक कल्पना गढ़ते रहता है। अनर्थक कल्पना गढ़ने का अर्थ ये भी है कि किसी के संपत्ति को ठग कर खाने के लिए, उसके पैसे को हड़पने के लिए बुरी युक्तियों को मन में गढ़ना, ये भी एक प्रकार का अनर्थ कल्पना है। या फिर कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के पैसों को ठगी करके खाने में दिमाग लगाते रहते हैं। तो ऐसे जो अनर्थक कल्पना अपने मन में गढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनसे सख्त घृणा करता है। फिर हम 5वां देखेंगे, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। ऐसे पैर जो बुराई करने के लिए दौड़ते हैं, उस पांव से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है। अब कुछ लोग ये कहते होंगे, अब कुछ है इस संसार में जो चोरी करने के लिए अपने पाँव को बढ़ाते हैं, या फिर दूसरे की बुराई करने के लिए अपने पैर को घर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे पैर वालों से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है, सख्त नफरत करता है, जो बुराई के लिए दौड़ते हैं। ऐसे पैर जो किसी को मारने और पीटने के लिए दौड़ते हैं या फिर चलते हैं, ऐसे पैरों से, ऐसे पैर वाले लोगों से महान परमेश्वर सख्त नफरत करता है, सख्त घृणा करता है। परंतु बाइबल में लिखा है वो पैर अच्छे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए चलते हैं, सुनाने के लिए दौड़ते हैं। जैसे एक आयत में लिखा है, क्या ही सुहावने हैं उसके पाँव जो सही बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। फिर हम 6वां देखेंगे, झूठ बोलने वाले साक्षी। महान परमेश्वर ऐसे साक्षियों से सख्त घृणा करता है जो झूठ बोलकर दूसरे लोगों को फंसा देते हैं। साक्षी का अर्थ है गवाह, और जो झूठी गवाही देते हैं, जो झूठी गवाही देकर दूसरों को फंसाते हैं, दूसरों को बेइज्जत करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों को लज्जित करते हैं झूठी गवाही देकर। तो ऐसे जो झूठे झूठे गवाह हैं इस संसार में, ऐसे लोगों से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है। तो हमें किसी के प्रति झूठी गवाही नहीं देना है, हमें किसी के प्रति छल नहीं करना है। यदि हम भी झूठी गवाही देते हैं या हम किसी के प्रति छल करते हैं तो महान परमेश्वर हमें भी सख्त घृणा करता है। ये बातें सच्ची है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, परंतु परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी है। मैं वही बोल रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। फिर हम 7वां पढ़ेंगे, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ऐसे लोगों से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है, सख्त नफरत करता है, जो परिवार में फूट कराते हैं, जो परिवार में दरार पैदा कराते हैं, जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराते हैं।
तो ऐसे लोगों से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानाफूसी करके दूसरे के परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, भाई भाई के बीच में झगड़ा कराते हैं, बाप बेटे के बीच में झगड़ा कराते हैं, सास बहू के बीच में झगड़ा कराते हैं। यदि कोई भी परिवार में झगड़ा कराता है, या फिर भाइयों में हो, या फिर पति पत्नी के बीच में हो, या फिर कलीसिया में हो, जो भी फूट डालने की कोशिश करता है या फिर कलीसिया में या फिर परिवार में फूट डालता है, तो महान परमेश्वर ऐसों से सख्त घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि परिवार बिखरे या फिर परिवार टूटे, या फिर पति पत्नी में झगड़ा हो, या फिर भाइयों में झगड़ा हो। क्योंकि जो भी परिवार में और पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराते हैं, उनसे महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम भी भाई भाई में झगड़ा कराते हैं, या फिर किसी परिवार में झगड़ा कराते हैं, या फिर हम पति और पत्नी के बीच में झगड़ा करा रहे हैं, तो महान परमेश्वर हमसे भी घृणा करेगा या फिर करता है, और हम परमेश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकते। तो मैंने ये 7 बातें आपको बताई कि इन 7 काम करने वालों से महान परमेश्वर सख्त घृणा करता है। परंतु महान परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने पाँव के लिए दीपक और अपने मार्ग के लिए उजियाला बनाते हैं। महान परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 14:15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु हमारे जीवन में बुराई है, हम झूठ बोलते हैं, या फिर हम किसी की चारी चुगली करते हैं, या फिर हम अनर्थ कल्पना गढ़ रहे हैं, या हम किसी को बेवजह सता रहे हैं, या हम किसी परिवार में ज़बरदस्ती झगड़ा कराते हैं, उनसे बैर करते हैं, या फिर हम परमेश्वर के वचनों का ठीक से पालन नहीं करते, तो परमेश्वर हमसे भी घृणा करता है। क्योंकि याकूब 1:22 पद में लिखा है, और वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हम वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे भी घृणा करता है। लूका रचित सुसमाचार 6:46 पद में यीशु ने कहा है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मेरे वचनों को ही नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। तो यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के संगति करते हैं, परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें भी, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।